मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ARN क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीख रहे थे वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में जैसे हमने सीख लिया था, ये सारे कॉन्टिनेंट को हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ा था कौन कौन से थे कॉन्टिनेंट। एशिया महाद्वीप था, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और अंटार्कटिका, इसके बाद यूरोप, और इसके बाद ये ओशिनिया महाद्वीप, है ना। इस महाद्वीप के बारे में हमने देख लिया था। इसके बाद हम देख रहे थे एशिया महाद्वीप में, है ना। तो एशिया महाद्वीप हम देख रहे थे जैसे ये जो इंडिया है इसके चारों तरफ एक संगठन है ना। ये संगठन क्या नाम था, इसको सार्क संगठन नाम था, सार्क संगठन, ठीक है। सार्क संगठन का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं मुख्यालय की, है ना, तो इसका मुख्यालय क्या था, नेपाल की राजधानी काठमांडू। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। इसका ये मुख्यालय है ना। इसमें कितनी कंट्रियाँ थी, तो इसमें 8 कंट्री थी, जिसके बारे में हमने सारी कंट्री पिछली क्लासों में देख लिया था। कौन कौन सी कंट्री थी, अगर हमको ऐसे ही थोड़ा सा रिवीजन मारना है तो यहाँ पे क्या था, मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। टोटल कितनी कंट्री हो जाएंगी, 8 कंट्री हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके हमने देखा था कि हमको संगठन को लेकर के ही सारी कंट्रियों को याद करना है, ठीक है। और इस संगठन का क्या मतलब था कि जितने ये सारे देश हैं तो इन पर विदाउट टैक्स, है ना, विदाउट टैक्स जो भी व्यापार होगा तो, और वो व्यापार मतलब होगा, और उसके साथ में जो भी शर्तें होंगी तो ये आपस में मानना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से था। और इसके बाद आज हम शुरू करेंगे इधर के जितने ये वाले कंट्रियाँ हैं, इधर की इतनी कंट्रियाँ हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आसियान कंट्री, है ना। आसियान एक संगठन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। आसियान अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय की बात अगर हम कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय है आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है। इसकी स्थापना हो जाएगी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है। इंडोनेशिया कहाँ पे है, तो ये वाला भाग आपका इंडोनेशिया का हो जाएगा, इधर का भाग ये इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। ये इंडोनेशिया का भाग हो जाएगा। इसमें इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं, तो 13,000 द्वीप हैं इंडोनेशिया में, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं कौन कौन से इसमें देश हैं, ये हम देख लेते हैं। 10 कंट्री हैं, तो कौन कौन सी हैं ना, इसमें कितनी कंट्री हैं, टोटल 10 कंट्री हैं। कौन कौन सी 10 कंट्री हैं इसमें, तो ये आपका हो जाएगा जैसे म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है, लाओस हो जाएगा, लाओस, और इधर कंबोडिया हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये मलेशिया आ जाएगा। मलेशिया में सबसे नीचे वाले भाग में आपका सिंगापुर पड़ेगा, ठीक है। मलेशिया को 2 भाग में बटा हुआ है, एक इधर वाला भाग है, एक इधर वाला भाग। तो इधर वाले भाग में आपका सिंगापुर पड़ेगा, इधर वाले भाग में ब्रुनेई पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जकार्ता हो जाएगा, ठीक है। और इधर एक फिलीपींस हो जाएगा। टोटल कितने देश हो जाएंगे, 10 कंट्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम अब एक तरफ से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। चलिए तो हम म्यांमार को देख लेते हैं। म्यांमार की सबसे पहले अगर राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या थी, मांडले, ठीक है। इसकी राजधानी सबसे पहले मांडले थी, उसके बाद राजधानी आपकी रंगून हो गई, ठीक है। इसकी राजधानी रंगून हो गई। अब इस समय वर्तमान में अगर राजधानी की बात करें तो नैपीदा इसकी राजधानी हो जाएगी। ये नैपीदा कहाँ पड़ेगी, ये इसकी राजधानी हो जाएगी वर्तमान में, ठीक है। अगर इसकी मुद्रा की हम बात करते हैं तो इसकी मुद्रा कौन सी हो जाएगी, क्यात हो जाएगी इसकी मुद्रा, ठीक है। इसे स्वर्णिम पगोड़ा का देश भी कहते हैं, ठीक है। म्यांमार को स्वर्णिम पगोड़ा का देश कहते हैं, ठीक है। ये देश क्या था कि सबसे पहले ये भारत का हिस्सा था, लेकिन 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको अलग किया गया था। तो अलग ये कब हुआ था, 1937 में ये अलग एक देश बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो ये इस तरीके से ये एक देश है, एक ये द्वीप है हमारा, ये कोको द्वीप, ठीक है। कोको द्वीप है। कोको द्वीप क्या था, पहले भारत के अंडर में था, लेकिन क्या हुआ था 1935 के शासन अधिनियम के हिसाब से म्यांमार ने इसकी मांग की, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसको दे दिया म्यांमार को। ये देने का रीज़न क्या था कि यूएनओ में इनको क्या बनना था, सचिव बनना था, महासचिव, है ना। तो महासचिव बनने के लालच में इन्होंने ये दे दिया। उसमें कुछ भी मतलब शर्तें नहीं रखी गई कि कोई भी विदेशी देश को तुम इसको नहीं दे सकते हो। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे चीन वालों ने क्या किया है कि यहाँ पे आकर अपना सैन्य शक्ति इधर पर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेवी की शक्तियाँ बढ़ा रहे हैं इधर पे, ठीक है। तो ये आपका कोको द्वीप हो जाएगा।
और इसमें हम देख लेते हैं ये सितवे बंदरगाह है। तो सितवे बंदरगाह ये भारत हमारा विकसित किया है, ठीक है। तो ये विकसित करने का रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि जैसे ये कोलकाता है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह से इधर कोई सामान आना या फिर इधर से इधर आके और इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी इधर हम लेके आ सकते हैं आसानी से। इधर से आने पे ये इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए शॉर्टकट रास्ता बनाने का विचार चल रहा है, ठीक है। और रंगून एक जगह है यहाँ पे, ये रंगून, ठीक है, यंगून इसमें लिखा हुआ है, ठीक, यही यंगून मतलब है ना। तो ये क्या हुआ है कि यहाँ अंतिम शासक जो था मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र, है ना, इनका यहाँ पे मकबरा बना हुआ है। तो ये दिल्ली का शासक थे, है ना, इनका मकबरा यहाँ बना है, ठीक है। और इसमें हम चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इरावदी नदी यहाँ की है, तो वो इरावदी नदी और सालवीन नदी, ठीक है, यहाँ पे दो नदियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सान का पठार भी है, ठीक है। तो यहाँ अगर सबसे लंबी नदी अगर बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी इसकी? ये इरावदी नदी हो जाएगी। इसकी लंबाई हो जाएगी 1270 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई हो जाएगी 1270 किलोमीटर। अब हम इसमें बात कर लेते हैं रखाइन प्रांत की, ठीक है। तो रखाइन प्रांत का बहुत ही रोचक इसमें कहानी है कि यहाँ पे रखाइन प्रांत है इस साइड में, है ना, जहाँ सितवे बंदरगाह बना हुआ है, यहाँ पे रखाइन प्रांत है। रखाइन प्रांत में क्या हुआ कि यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान, ठीक है। तो इन पर और इनसे और बौद्ध में आपस में झगड़ा हुआ, तो ये रोहिंग्या मुसलमान को मार के भगा दिया गया। तो ये किधर आ गए, ये इधर आ गए बांग्लादेश में, बांग्लादेश के होते हुए ये इंडिया में प्रवेश कर गए, ठीक है। तो इसी का मुद्दा उठता रहता है कि रोहिंग्या मुसलमान जितने भी इंडिया में आए हैं तो इनको बाहर किया जाए, ठीक है। ये कब आए थे? 2017 में, ठीक है। 2017 में ये बांग्लादेश से होते हुए इंडिया में प्रवेश कर गए।